ओके भाई, तो फाइनली तेरी आँख खुल चुकी है और तूने डिसाइड कर लिया कि अब लाइफ में कुछ तो करना है यार। बहुत हो चुका है लेज़ी लाइफ, लेज़ी हर दिन आलसीपना, हर दिन बेड पे लेटे रहना, फ़ोन स्क्रॉल करते रहना बहुत हो चुका है। अब कुछ करना है। सो कांग्रेचुलेशंस यार, कुछ तो तूने लाइफ में एक अच्छा स्टेप लिया है इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके। तो चल अब मैं देखो तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुझे ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि एक्चुअल में तुझे हेल्प करेगी तेरी लाइफ को इम्प्रूव करने में, तेरी लेज़ीनेस को ख़त्म करने में, और जो भी चीज़ तू करना चाहता है अचीव उसको पाने में, वो ये वीडियो तेरी हेल्प कर सकती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं क्लियर कर दूँ, लेज़ीनेस एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। लेज़ीनेस इस तुम्हारे माइंड का एक इल्यूजन है, इल्यूजन ही कंसिडर कर ले। अब इसमें बेसिकली होता क्या है वो देखो, तुम्हारे पास जब कुछ करने के लिए होगा नहीं तो तुम अपने आप को बिना मतलब की चीज़ों में इंडल्ज रखोगे, जैसे कि वीडियो स्क्रॉल करना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, यूट्यूब के ऊपर बिंज वॉचिंग करना। ये सब चीज़ तुम सिर्फ करते रहोगे और उसके बाद बेड पे लेटे लेटे जब 5 घंटे 6 घंटे तुम स्क्रॉल करते करते एकदम थक जाओगे, तुम्हारे माइंड में मेंटल मास्टरबेशन हो जाएगी एकदम से, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा यार क्या है यार, एकदम से लेज़ी लाइफ है, ना तुम चल रहे हो, ना फिर रहे हो, ना सनलाइट ले रहे हो, ना खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो। तो डेफिनेटली तुम्हारा लेज़ी फील करना लाइक वैलिड है। तो अब चलो, ये तो तुम्हें पता चल गया कि तुम लेज़ी हो, इसलिए तुम वीडियो पे क्लिक किया। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है और इसे तुम अवॉइड कैसे कर सकते हो। सो मैं तुम्हें 3 रीज़न्स बताऊंगा कि तुम लेज़ी फील क्यों करते हो, एक्चुअल रीज़न्स। ऐसा नहीं कि मैं चैट जीपीटी से पढ़ के तुम्हें बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। एक्चुअल रीज़न जो कि मैं भी फील करता था जब आज सिर्फ 4-5 महीने पहले मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील किया करता था। तो अब लाइक पहले से बहुत हद तक ठीक हूँ मैं, पहले के कंपैरिजन में अब तो काम हो जाता है। तो चलो मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि मैं ऐसी क्या गलती किया करता था जिसकी वजह से मैं लेज़ी फील करता था, बट अब इम्प्रूवड है बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि तुम्हारा गोल। अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए नहीं है तुम्हारे पास, तो डेफिनेटली तुम लेज़ी फील करोगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ बचता है, वो है ये फ़ोन। इस फ़ोन में तुम कंटिन्यूसली रील स्क्रॉल करोगे, शॉर्ट्स देखोगे, मूवीज़ देखोगे, गेम्स खेलोगे, बस यही करते रहोगे। तुम्हारा दिन भर निकल जाएगा बेड पे, सोफ़ा पे लेटे बैठे हुए, और यही करते करते तुम लाइफ के कितने दिन वेस्ट कर दोगे तुम्हें रियलाइज़ तक नहीं होगा। और इसके वजह से जब तुम्हारी बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, तुम सनलाइट नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली तुम लेज़ी फील करोगे। समझे मेरी बात? अच्छा हुआ समझ गए। चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि तुम लेज़ी फील क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर कोई गोल नहीं है। तो सबसे पहले एक दिन सोचो, अपने आप को टाइम दो और एक गोल बनाओ कि तुम्हें लाइफ में क्या अचीव करना है, और उसके लिए तुम ऐसे ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हो जो कि तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दे, और उस गोल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। तो डेफिनेटली तुम्हारा जो स्क्रॉलिंग वगैरह का टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा कम होएगा। सेकंड पॉइंट इज़ अगेन स्क्रॉलिंग से रिलेटेड है, जो कि है डोपामाइन ओवरलोड। तो अब इसमें क्या है भाई, अगेन तुम जब रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, ये सब किए जा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन क्रिएट हो जाती है ये सब चीज़ों की, क्विक डोपामिन की, कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ जो कि लाइक स्लो रिजल्ट्स देती है, उसके वो करने में तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा। तो जो भी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि तुम्हें स्लो रिजल्ट देती हैं, तुम उसको करने का तुम्हारा मन ही नहीं करता, क्योंकि तुम तो उसमें उस लूप में फंस चुके हो जहाँ के तुम्हें क्विक डोपामिन मिलने लग गया है। तो इसके लिए तुम ये करो कि अपने फ़ोन को यार साइड में रखो, अपना स्क्रीन टाइम एक दिन देखो यार, तो तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। 10-10 12-12 घंटे तुम सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें से भी 8-9 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट्स। क्या मतलब यार ऐसी लाइफ का। तो एक दिन इस चीज़ को नोटिस करो और अपने फ़ोन के जो स्क्रीन टाइम है उसको ड्रॉप करके किसी भी तरह 1-2 घंटे तक का लेके आओ। अगर तुम इस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर पाते हो, मोमेंटम बिल्ड कर पाते हो, तो डेफिनेटली तुम लेज़ी नहीं फील करोगे, एटलीस्ट उस चीज़ के वजह से, उस रीज़न्स के वजह से जो कि तुम्हें इंस्टेंट डोपामाइन दे रहे थे। तो थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से तुम्हें लेज़ी फील होता है, वो है तुम्हारी डाइट, और वो है तुम्हारा इन्वायरमेंटल का एक्सपोजर। अब ये कैसे अफेक्ट करता है, तो देखो तुम्हारी यूजुअली डाइट क्या रहती है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, ये खाना होता है लंच और डिनर में। और जो तुम स्नैकिंग और ब्रेकफास्ट करते हो वो तो तुम ना ही गिनो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें तुम चाय बिस्किट और नूडल्स ये सब फालतू की चीज़ें सिर्फ खाते हो, 1% भी प्रोटीन इसमें की होता नहीं है। तो अब इन सब चीज़ों की वजह से जब तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे, प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं आ रहे हैं, वाइटामिन मिनरल्स जब नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हारी बॉडी श्योरली परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी अपनी पोटेंशियल लेवल पे। तो तुम ऑफकोर्स लेज़ी फील करोगे ही, और साथ ही में उसी के साथ जब तुम्हारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, तुम एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में फंस गए हो, बैठे रहना, लेटे रहना, खाते से ही तुम खाना खाते टाइम भी मोबाइल चलाओ, और खाने के बाद बेड पे लेट के फिर से मोबाइल चलाओ।
कुछ वॉकिंग वगैरह है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, तो अगेन यार तुम लेज़ी फील करना इज़ वैलिड, तुम्हारे पेट अलग से बाहर आ जाएंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो तुम इतने ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो तो उसको बंद भी करो। कुछ नहीं करने से अच्छा बाहर जाके वॉक ही कर लो 10,000 स्टेप, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि जो तुम पहले कुछ नहीं कर रहे थे उससे अच्छा यही कर लो। अगर जिम जा सकते हो तो लाइक अच्छी बात है और बढ़िया ही है। और वन थिंग कीप इन माइंड कि तुम्हें अपनी डाइट में हर एक डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है, जैसे कि मिल्क, पनीर, डेयरी वाले आइटम, एग्स, और नॉन वेजिटेरियन है तो या यू गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस माय फ्रेंड। कुछ भी खाओ यार तुम बिंदास, मीट, चिकन, मटन, जो भी है। मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। सो दिस आर द थ्री मेन थिंग जो कि मैंने फेस किया था अपने टाइम में। और मैंने एक और चीज़ किया था, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। ब्लड टेस्ट में क्या हुआ गेस करो? मेरा विटामिन डी कम था इतने ज़्यादा धूप में रहने के बाद भी। क्योंकि यार एक जो सुबह की विटामिन डी रहती है ना, लाइक सुबह की सनलाइट रहती है एक्चुअल में, वो विटामिन डी को फुल मतलब मेंटेन रखती है। अब सुबह मैं सोचे रहता था यार 9-10 बजे उठ रहा हूँ तो कहाँ से सनलाइट लूँगा। तो मैंने लाइक अपने ब्लड टेस्ट करने के बाद 60,000 IU की विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लिए 2 महीने तक। तो उसके बाद मेरा विटामिन डी लेवल पे आया और अब मैं सनलाइट लेता हूँ ताकि उसे मेंटेन करके रखूँ। और साथ ही में B12 की भी कमी थी मेरे अंदर, उसको भी मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ अभी करंटली, वो भी फिक्स हो जाएगा धीरे धीरे। सो तुम भी लाइक हो सके तो एक बार ब्लड टेस्ट करा लो पूरी कंप्लीट बॉडी का, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं। फिर तुम उसे अच्छे से इम्प्रूव करो और देखो कि तुम लेज़ी फील नहीं करोगे। अब ये तो मैं क्या बोल दिया तुम समझ गए होगे। अब देखो ये सब चीज़ें हैं, अब इसका सिंपल सा एक मैं तुम्हें पॉइंट बता देता हूँ जिससे कि तुम्हें इसको ओवरकम कर सकते हो या तो इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लेज़ी लाइफस्टाइल को। सो फर्स्ट थिंग इज़, जो मैं फर्स्ट पॉइंट बताया था वो था गोल सेटिंग को लेके। तो सबसे पहले तुम अपना एक गोल बना लो जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है। अब जब तुम्हारे पास गोल रहेगा, तुम्हारे पास काम रहेगा करने को, तो तुम फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ोगे। जैसे कि तुम हमेशा लाइक लेज़ी नहीं फील करोगे अगेन, क्योंकि तुम्हारे पास काम है करने को, हर दिन तुम काम कर रहे हो। सेकंड चीज़ है, जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद कर दोगे, कम कर दोगे अपने स्क्रीन टाइम को, तो तुम्हें आसपास के लोगों से, ट्रेंड से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड में कुछ भी चलते रहता है यार, वो तुम्हारी लाइफ को लिटरली फक अप कर देता है। सो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट इज़ जो कि तुम्हारी डाइट से था, अगेन इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। जितना हो सके अपनी लाइफस्टाइल में मतलब मूवमेंट रखो, अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करते रहो, जिम जाओ, वर्कआउट करो या तो वॉक कर लो, रनिंग, स्प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें कर लो। एंड एक और चीज़ जो तुम्हें करना है वो है स्लीप। स्लीप को बहुत लोग आज के टाइम में एकदम नॉर्मली ले लेते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे सोना और सुबह 12 बजे तक लोग सोते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम्हें अपनी स्लीप को एकदम ऑप्टिमल रखना है। तुम्हें 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है, हाई क्वालिटी स्लीप लेनी है। और स्लीप लेने से पहले खाना वगैरह नहीं खाना है, मतलब 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लेना है स्लीप लेने से पहले। और करीब 1 घंटे तक कोई भी स्क्रीन को मत यूज़ करो, चाहे वो फ़ोन की हो, चाहे लैपटॉप, आईपैड, टीवी कोई भी हो। सो ये सब चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। इससे तुम्हारी लेज़ी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव इन द सेंस कि तुम्हारी लेज़ी लाइफस्टाइल जो थी वो हट जाएगी और तुम एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाओगे, अपने गोल्स के ऊपर काम करने लगोगे बेसिकली। अब मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ों को किया है इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, और ये सब चीज़ों को मैंने होते हुए भी देखा है अपनी लाइफ में कि मैं कितना लेज़ी हुआ करता था। मैं सुबह 7 बजे उठता था, मेरे घर पे पानी आता था, मैं पानी भर के फिर से सो जाता था। सोच रहे हो? फिर उसके बाद दोपहर में भी सोता था और रात को भी सोता था। सोच रहे हो कितना सिर्फ सोते ही सोता रहता था, इवन तो मैं इतना फ़ोन नहीं चलाता था फिर भी। बट नाउ थिंग्स आर इन कंट्रोल, अब ओके है। सो ये सब चीज़ों को मैंने भी इम्प्लीमेंट किया था, सो मैंने रिजल्ट देखे। आई होप तुम भी करोगे, तुम्हें भी रिजल्ट देखने मिलेंगे। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं स्लीप के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि तुम्हें अपनी एकदम हाई क्वालिटी की ऑप्टिमल स्लीप कैसे मिले, तो तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी सेल्फ ग्रोथ से वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द टाइम, बाय बाय।